दोस्तों नमस्कार। मैं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार हो रहा है ये। अगर आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, एग्ज़ाम में प्रवेश करना चाहते हैं, अंग्रेजी में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, चाहे ग्रामेटिकल पॉइंट हो, लैंग्वेज स्टडी हो या वोकैब पावर हो, इस वीडियो पर आपको सीखने के साथ साथ ढेर सारे गिफ्ट, ढेर सारे उपहार घर ले जाने को मिलेंगे। इस आने वाले एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से पॉइंट आएंगे, आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। सबसे पहला है स्पेलिंग। आपको इस सेक्शन में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें कि कोई न कोई अक्षर मिसिंग रहता है। उस मिसिंग लेटर को करेक्टली फिलअप करके आप यहाँ नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हिडन वर्ड। यहाँ पर आपको कोई बड़े से वर्ड दिए जाते हैं जिसमें से छिपे हुए शब्दों को निकाल करके फिर से नए 4 वर्ड बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें, यहाँ पर दिया गया है एलिफेंट। एलिफेंट में आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं, आप देखिए ई ले लिया यहाँ से, आपने ए ले लिया यहाँ से, टी ले लिया, ईट बन गया, अब इसका टी बन गया। इस प्रकार से 4 नए शब्दों को बना करके आप नंबर ले सकते हैं। आपको भरपूर गिफ्ट घर ले जाने का सुनहरा मौका यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। दिए गए शब्दों को आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड चेन। वर्ड चेन में आपका क्या होता है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे मैंने याद दे दिया, यहाँ पर कॉल दे दिया। आपको इसके अंतिम लेटर से एक नए वर्ड को बनाना है, लेकिन ध्यान रखना आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा ये जो वर्ड दिया गया है ये एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है। अगर ये एडजेक्टिव आपको लगता है तो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही होने चाहिए। अगर आपको ये नाउन दिया जाता है, सारे वर्ड नाउन होने चाहिए। और हाँ, अगर ये वर्ब है तो आपको वर्ब बनाने होंगे। आपकी सुविधा के लिए बता दूं, ये कॉल एक वर्ब है, तो वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, एल है। एल से आपको एक नया वर्ड बनाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया LEAR, लर्न। लर्न एक वर्ब बन गया। अब इसके अंतिम अक्षर एन से आपको दूसरा वर्ड बनाना है, वो भी वर्ब ही होना चाहिए, नेग्लेक्ट। लास्ट में क्या बचा, टी। टी से बनाना है टेक है, टॉक है। इस प्रकार से 4 वर्ड आपको इस वर्ड चेन में बनाने होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, रिलेटेड वर्ड। मैंने आपको यहाँ पर दिया, मान लो ये दे दिया है किचन। किचन दे दिया है, तो किचन से रिलेटेड आपको 4 वर्ड बनाने हैं, ये होगा। या फिर वर्ड रजिस्टर आपको इस प्रकार बनाना होता है। जरा देखिए यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आगे यहाँ पर 4 बॉक्स या 5 बॉक्स और बने हुए हैं। आपको ये देखना इसमें है, ये बॉक्स में यहाँ पर एक बॉक्स में मैंने लिख दिया है ये है, देखिए किचन है ना, किचन। ये मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल। अब ध्यान देना, एक बॉक्स में आपको स्मॉल लिखा हुआ मिला है, बाकी जो 4 बॉक्सेस हैं उसमें भी आपको भरने होंगे। लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्मॉल और किचन में क्या रिलेशन है। ध्यान देखें, स्मॉल किचन, स्मॉल एडजेक्टिव है, किचन नाउन है। आपको सारे बॉक्स में एडजेक्टिव ही फिलअप करने होंगे। इस प्रकार से इसका नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। अब आइए देखते हैं कंपाउंड वर्ड क्या होता है। कंपाउंड वर्ड आपके लिए क्या होता है इसमें, कि आप जब 2 नए शब्दों को जोड़ करके एक ऐसा वर्ड बनाते हैं जिसकी मीनिंग पहले के 2 शब्दों से भिन्न होती है, अलग होती है, उसे कहते हैं क्या, कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ लिख दिया हॉट। हॉट जानते हो एडजेक्टिव है, गर्म होता है इसका मतलब। अगला है डॉग। डॉग भी आप जानते हैं। अगर दोनों को मैं मिला करके हॉट डॉग लिख दूं तो एक नया डिश बन जाता है जो कि अलग मीनिंग देता है। इसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड। ये पास्ट टेंस। दिए गए वर्ब को आप पास्ट बनाना पड़ेगा। जैसे गो है, गो का पास्ट फॉर्म मीन्स सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। सी का सा होता है। इस प्रकार छोटे बच्चों का ये है वर्ड पावर। आप नेक्स्ट देखेंगे अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स। अपोजिट में क्या होता है, दिए गए शब्द का अपोजिट बनाना होगा। जैसे आपने हॉट किया, हॉट का अपोजिट कूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, सिनोनिम्स। दिए गए शब्द का सिमिलर वर्ड देना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेल्दी। हेल्दी मीन्स क्या होता है,
धनी, और धनी के लिए एक वर्ड और आता है, वो होता है रिच। तो रिच का सिमिलर हेल्दी, और हेल्दी का सिमिलर रिच आपका हो गया। नेक्स्ट है सफिक्स और प्रीफिक्स, ये आप अच्छे से जानते हैं। किसी शब्द में, अभी ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हैप्पी लिख दिया, हैप्पी। हैप्पी एक रूट वर्ड है, इसके पहले आप कुछ ऐड करके जो नया शब्द बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अब आप यहाँ क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता अनहैप्पी, या फिर बाद में जोड़ेंगे वो आपका सफिक्स हो जाएगा, हैप्पली, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पीनेस, इस प्रकार से। नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे सारे वर्ड, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, लेकिन उनका साउंड सेम हो। एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, यह है यस डबल ई और यस ई ए सी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है एनाग्राम्स। एनाग्राम क्या होता है, दिए गए शब्द के लेटर्स को रीअरेंज करके नए शब्दों का निर्माण करने को कहते हैं एनाग्राम्स। जैसे आप देखें यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया बट, BUT बट। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है देयर है, THERE। अब देयर में आप क्या होंगे, जरा ध्यान देना, यहाँ पे THREE 3 बन गया, तो ये एनाग्राम हो गए। नेक्स्ट है एक्रोस्टिक्स। ये क्या होता है, इसमें ध्यान देंगे, एक वर्ड दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा मदर, MOTHER, यहाँ लिखेंगे MOTHH लिखेंगे। यम से आपको एक ऐसा वर्ड्स एडजेक्टिव चूज करना है जो कि मदर को सूट करता हो, मदर पर सुटेबल होता हो। अब यम से क्या हो जाएगा, यम से मोस्ट बिलबेड, मोस्ट लविंग, मोस्ट केयरिंग, तो ये माँ की क्वालिटी फिट बैठती है। ओ से आउटस्टैंडिंग, टी से टैलेंटेड। इस प्रकार से दिए गए शब्द के एक एक स्पेलिंग से, एक एक लेटर से आपको नए वर्ड बनाने हैं, और वो शब्द आपको दिए गए मूल शब्द से टैली होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर। ऐसे सारे नंबर्स, ऐसी सारी संख्याएं जो संख्या के क्रम को बताती हैं। जैसे इसे 1 हो गया ना, यहाँ पर 1 तो 1 है, लेकिन अगर मैं इस 1 को ST कर दूं, फर्स्ट कर दूं, सेकंड कर दूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर दूं, ये ऑर्डर को शो करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल्स में आप जानते हैं ए एंड द का प्रयोग होता है। जेंडर क्या होता है, मेल फीमेल आप बनाना होता है। वर्ड क्लास जब देखेंगे आप, देखिए ही डिसाइडेड टू गो देयर, आपकी अंडरलाइन किया गया है। अब आप बताना है ये वर्ड क्लास कौन सा क्लास में है, तो आप घबराइए मत, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा ना, उसी में से आपको सिर्फ ये बताना है ये जो अंडरलाइन किए गए शब्द है वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। दोस्तों ये आपका रहा लैंग्वेज स्टडी और वोकैब का सेक्शन। अब आइए हम देखते हैं ग्रामर में कौन कौन पॉइंट आपको दिए जा सकते हैं। दोस्तों ये है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले यस नो टाइप क्वेश्चन। दिए गए सेंटेंस को आपको यस नो टाइप में बनाना पड़ता है। आप यस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। किसी भी सेंटेंस को अगर हेल्पिंग वर्ब्स निकाल कर बाहर कर दें वो हो जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, ही कैन कम, ही कैन कम, ये आपका बनाना है यस नो टाइप क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, कैन है, कैन को निकाल लेंगे बाहर। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाना है। तो क्या हो गया यहाँ पर, कैन नॉट, पूरा सेंटेंस लिखेंगे आगे, कैन नॉट ही कम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पार्ट है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। WH टाइप क्वेश्चन में आपको दिए गए सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट अंडरलाइन किया गया रहेगा और उसी पार्ट को देखकर हुज, हुम, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन लगा कर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। थर्ड है क्वेश्चन टैग। आपको इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, बढ़िया नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन टैग बिल्कुल नियम वही लगता है जो आपने यस नो टाइप क्वेश्चन में अब तक देखा है। नेक्स्ट है एबल टू अनएबल टू।
किसी सेंटेंस में जब आपको एबल टू या अनेबल टू यूज़ करने को आएगा तो आपके सेंटेंस में कैन रहेगा या तो कुड रहेगा। ध्यान देना, कैन या कुड। इसी कैन को निकालेंगे, कैन को निकाल करके इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, और कुड को निकाल कर वाज एबल टू, वेयर एबल टू यूज करके हम पूरा आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज टू और वुड। यूज टू और वुड दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है। जैसे दे वुड गो, दे वुड गो। अब इसमें आपको अगर बनाना है, वुड को निकाल कर यूज टू कर देंगे, आपका ग्रामर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रामर आपका है दो आल्दो बट। अब दो आल्दो बट में क्या है, दिए दो आल्दो, इन दोनों की मीनिंग सेम है बट की अलग है। जैसे मैंने यहाँ लिखा शी रैन फास्ट, शी रैन फास्ट, कॉमा बट शी डिड नॉट गेट द ट्रेन, डिड नॉट गेट द ट्रेन। अब इसमें आपको बट रिमूव करना है, तो बट रिमूव करना, तो बट रिमूव करके स्टार्टिंग में आप दो या आल्दो का यूज़ कर लेंगे। और हाँ, इसी में अगर आपको दो आल्दो यूज करने बोला जाता है, वही काम करेंगे। यहाँ पर दो आल्दो लगाएंगे और बट को रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट सॉरी एज वेल एज। जब भी आपको एज वेल एज करना हो तो आप देखेंगे सेंटेंस में आपके एंड होगा, उसी एंड को निकाल कर उसकी जगह पर एज वेल एज करने को आता है। जिससे सेंटेंस देखेंगे दे वेंट टू मुंबई एंड सा द होटल ताज। दे वेंट टू मुंबई, जहाँ पर एंड है, एंड को निकाल कर एज वेल एज कर देंगे। अब नॉट ओनली बट आल्सो पीछे छूट चुका था ये देखिए नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। रानी वेंट एंड सा द ताज, यहाँ देख लीजिए। अब ये एंड है, इसी एंड की जगह पर आपको लगाना पड़ता है बट आल्सो। अब इसके बाद आप देखेंगे एंड के बाद जो वर्ड आया सा है क्या, किस क्लास का वर्ड है, ये वर्ब है। ये क्या है, एंड के बाद वर्ब है। तो जब आप यहाँ इस वर्ब के पहले बट आल्सो लगा रहे हैं तो पीछे भी कहीं ना कहीं आपको वर्ब दिखाई देगा और उस वर्ब के पहले आप क्या करेंगे, नॉट ओनली लगाएंगे। तो हो गया रानी नॉट ओनली वेंट बट आल्सो सा द ताज। नेक्स्ट है नो सूनर देन। अब नो सूनर देन में क्या होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपके एज सुन एज या वेन लगा होगा, वहाँ लगाएंगे नो सूनर। नो सूनर के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए और जहाँ पर कॉमा होगा वहाँ पर देन लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस लिख देंगे। एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी लिखना होता है। एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत मोस्टली व्हाट या हाउ से होने वाला होता है। नेक्स्ट असर्टिव। दोस्तों असर्टिव आपका कई प्रकार का है। यस नो टाइप को असर्टिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना, डब्ल्यू एस टाइप को असर्टिव बनाना और इम्परेटिव को असर्टिव बनाना। गोइंग टू, इस ग्रामर में गोइंग टू में आपके सेंटेंस में विल या साल दिखाई देगा, विल या साल। तो विल या साल जो दिखाई देता है इसी को रिमूव करके इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आर गोइंग टू लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है टेंस है। इस सेक्शन में आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें या तो आपको टेंस को पहचान कर नाम लिखना होगा या तो उस टेंस को इंडिकेटेड पार्ट की तरह जैसा आपको इंडिकेट किया गया है उस टेंस में चेंज करना होगा। अगला है अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। इस सेंटेंस में नॉट को रिमूव करना या तो यूज करना होता है, लेकिन ध्यान ये रखना होता है मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है चेंज वॉइस। वॉइस आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल हम आपको पॉइंट बता रहे हैं कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में आपके टेस्ट में आने वाले हैं। नेक्स्ट है सो दैट, यूज आप सो दैट करना है। टाइप ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार होते सेंटेंस के, वो प्रकार आप पहचान करके असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्परेटिव है, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है वर्ड क्लास। आपका वर्ड क्लास आप पढ़ चुके हैं। वर्ड यूज है नाउन एंड वर्ब। अब ये देखिए कैसा होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया ये रन लिखा, तो रन मान दोस्तों देखो ऐसा होता है, रन वर्ब भी है और नाउन भी है। नाउन कब है, जो रन लेते हैं खिलाड़ी क्रिकेट में, वो रन है। तो ऐसे 2 सेंटेंस बनाने होंगे जिसमें एक में ये रन वर्ब के रूप में आया हुआ हो और दूसरे में नाउन के रूप में
आया हो। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो होते हैं, प्रेजेंट और पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दिए गए सेंटेंस में आपको पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना होगा या तो नाम बताना होगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री चेंज करना होगा। स्पॉट एरर्स, दिए गए सेंटेंसेज में कुछ गलतियां होंगी। अब हेल्पिंग वर्ब की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, वर्ब फॉर्म हो सकती है, वो आपको अंडरलाइन करके सही करना होगा। अंडरलाइनिंग ग्रामर, अब इसमें ढेर सारे ग्रामर आ जाते हैं। दिए गए कुछ पार्ट को अंडरलाइन करना होता है, मैंने आपको एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है, नाउन अंडरलाइन करना है, इन्फिनिटिव अंडरलाइन करना है, जेरंड हो सकता है, या फिर ऐसे ही और सारे वर्ड क्लास आपको अंडरलाइन करके नंबर लेने हैं। दोस्तों ये वीडियो देख करके आप इन पॉइंट्स पर अच्छे से अध्ययन कीजिए, चर्चा कीजिए, समझिए और इसको कंफर्म कीजिए, क्योंकि यही सारे पॉइंट हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको दिए जाने वाले हैं, और उन्हीं प्रश्नों को हल करके नंबर ले करके आप ढेर सारा बहुत सारा इनाम, प्राइजेज, गिफ्ट अपने घर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ।